मॉनसून का असर अब पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखने लगा है। आलम यह है कि नदियां उफान पर है और जिंदगी मानो ठहर सी गई हो। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है। मां गंगा ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते पक्के घाटों की लगभग सभी सीढ़ियां डूब चुकी हैं। तो वहीं घाट किनारे छोटे बने मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं और तो और घाटों का आपसी संपर्क भी टूटना शुरू हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जल पुलिस ने छोटी और मझौली नाव के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके बाद अब वाराणसी में सिर्फ बड़ी मोटर बोट के संचालन की अनुमति है। वो भी क्षमता से आधे लोगों को ही बैठाने की इजाजत है। बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ का पानी आरती स्थल तक आ पहुंचा है। बाढ़ के पानी की वजह से लगातार जल पुलिस की ओर से नाविकों और स्नानार्थियों को अनाउंसमेंट करके हिदायत भी दी जा रही है। अगर गंगा के जलस्तर में और बढ़ाव होता है तो मोटर बोट पर भी रोक लग जाएगी और 2-3 महीने उन्हें बैठकर ही बेगारी झेलनी पड़ेगी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। घाटों की सीढ़ियां लगभग डूब चुकी हैं, तो वहीं अब पक्के घाटों का आपसी संपर्क भी टूटना शुरू हो गया। इस समय बनारस के गंगा घाट किनारे मान मंदिर घाट पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बीच में गंगा का पानी आ पहुंचा है और लोग रस्सियों के सहारे और पानी में ईंट पत्थर पे पैर रखते हुए एक घाट से दूसरे घाट जा रहे हैं। चूँकि घाट एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक आवागमन का एक रास्ता इसे भी सुलभ माना जाता है, लेकिन बारिश में बाढ़ की स्थिति में होता यूँ है कि घाटों पर पानी आ जाता है और पक्के घाटों का आपसी संपर्क टूटने की वजह से न केवल स्थानीय लोग बल्कि जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं या विदेशी पर्यटक हैं, उनको भी आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फिर गलियों का सहारा लिया जाता है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगभग 8 मीटर चेतावनी बिंदु से, तो वहीं खतरे के निशान से 9 मीटर गंगा नीचे बह रही है। लेकिन इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है क्योंकि घाटों का संपर्क टूट गया है और आरती स्थल के पास भी गंगा का पानी पहुंच गया है। लगातार लोग यूं ही खतरे को उठाते हुए जान जोखिम में डालकर गंगा को पार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी इस तरह आ रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? हाँ सर, इस तरह से आ रहे हैं, जा रहे, कितना पानी बढ़ गया है? हाँ बढ़ा है थोड़ा, तो अभी बहुत बड़ा है, बहुत बढ़ गया, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग आजमगढ़ से आ रहे हैं दर्शन करने। तो बोटिंग भी लगभग रोक दी गई है और इस तरह से घाटों का आपसी कनेक्शन भी टूट गया है। टूट गया, जाने ही नहीं दे रहे हैं, उस पर जाने नहीं दे रहे लोग, ना इसी में नहाया जा रहा है हम लोग। तो आप लोग ऐसे रिस्क लेके आ रहे हैं, कहीं कुछ हादसा हो गया तो अरे आना चाहिए, गलियों से होके भी आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा ना। घाटों में जब पानी आ गया है तो आपको गलियों से भी आ सकते थे, उसके सहारे भी तो आप लोग आ सकते थे। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हम रास्ता नहीं पता है ना, रास्ता भी नहीं पता, दूर से आए हम लोग। कहीं रोक टोक नहीं है? आप लोग अभी जिस तरह से आ रहे हैं, बहुत लोग रोक रहे, मना कर रहे हैं, पानी में गहरा कुछ नहीं है, गहरा पानी, बहुत डर तो लग ही रहा है। वाराणसी गलियों का शहर तो कहा ही जाता है, लेकिन 85 घाट आपस में कनेक्ट होने के कारण पक्के घाटों के रास्ते लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन भी करते हैं। बारिश और बाढ़ के मौसम में इन पक्के घाटों के बीच बाढ़ का पानी मुसीबत बनकर आ जाता है। इसके बावजूद लोग रिस्क लेने से बाज नहीं आ रहे। वाराणसी के मान मंदिर घाट पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब लगातार 2 घाटों के बीच आ चुके बाढ़ के पानी से होते हुए लोग रस्सी पकड़कर और खतरा मोल लेकर आते जाते दिखाई पड़े। इस बारे में वाराणसी घूमने आए लोगों ने बताया कि बाढ़ का पानी लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो एक पक्के घाट से दूसरे घाट नहीं जा पा रहे हैं और रिस्क उठाना इसलिए मजबूरी है। 10 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही गंगा को देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। अनाउंसमेंट करके नाविकों, यात्रियों को और वाराणसी घूमने आए लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो गहरे पानी में न जाएं और क्षमता से आधे लोग ही नाव पर सवार हों। इसके अलावा सेल्फी और फोटो कतई ना लें और नाव पर सवार सभी लाइफ जैकेट जरूर पहने। दिक्कत हो रही है आप लोग? हाँ इस सर, तरह से आ रहे हैं, जा रहे, कितना पानी बढ़ गया है? हाँ बढ़ा है थोड़ा, तो अभी बहुत बड़ा है, बहुत बढ़ गया, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग आजमगढ़ से आ रहे हैं दर्शन करने। तो बोटिंग भी लगभग रोक दी गई है और इस तरह से घाटों का आपसी कनेक्शन भी टूट गया है। टूट गया, जाने ही नहीं दे रहे हैं, उस पर जाने नहीं दे रहे लोग, ना इसी में नहाया जा रहा है हम लोग। तो आप लोग ऐसे रिस्क लेके आ रहे हैं, कहीं कुछ हादसा हो गया तो अरे आना चाहिए, गलियों से होके भी आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा ना।
घाटों में जब पानी आ गया है तो आपको गलियों से भी आ सकते थे, उसके सहारे भी तो आप लोग आ सकते थे। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हम रास्ता नहीं पता है ना, रास्ता भी नहीं पता, दूर से आए हम लोग। कहीं रोक टोक नहीं है? आप लोग अभी जिस तरह से आ रहे हैं, बहुत लोग रोक रहे, मना कर रहे हैं, पानी में गहरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गहरा पानी बहुत डर तो बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाट पर पूजा पाठ करने वाले पंडा पुजारी अपने कियों को हटाकर ऊंचाई पर लाने पर मजबूर हो गए और बारिश और बाढ़ के मौसम में लगातार 3 महीने उन्हें ऐसी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है और तो और बेरोजगारी आ जाती है।